बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर चालू किया था और हमने देखा था कि क्या हाइपोटेनस कैसे निकालनी है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेनस कैसे निकालनी है और पाइथागोरस का थ्योरम देखा था। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या था? तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो आज हम उसके आधारित एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट 48 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 48 में क्वेश्चन है, इन द फिगर्स बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जगह थोड़ी कम है तो नीचे आया है, देखो बच्चों, तो आप समझ लीजिए। और अब हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब हम ये एल ट्रायंगल दिया है हमें, इधर 24 दिया है हमें, MN 24 दी है, MN क्या दी है 24, एक एक्स वैल्यू दी है, LN की एक्स वैल्यू दी है और LM 7 दिया है। तो अब हम सॉल्यूशन लिखते वक्त सॉल्यूशन लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे हमें पहले लिखना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ कौन सी, अभी हमें हाइपोटेनस देखनी है पहले बच्चों। तो राइट एंगल देखेंगे और हाइपोटेनस पहचानेंगे। तो राइट एंगल ये है बच्चों, तो हाइपोटेनस राइट एंगल की अपोजिट साइड मतलब LN। तो हाइपोटेनस कौन सा है हमारा? LN। तो लेंथ LN स्क्वायर, LN स्क्वायर इज इक्वल टू, तो लेंथ LN स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना है? जो साइड रिमेनिंग है दो सम लिखना है उनका, जो MN और ML की हमें क्या लिखना है? उसका एडिशन। तो MN स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस, ध्यान में रखिए बच्चों, राइट एंगल के आगे जो है वो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस LN है, तो LN स्क्वायर लिखा। अब हम आगे जाएंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे और आगे ये जो बेस है हमारा MN उसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस साइन निकालेंगे और LM लेंथ भी लिखनी है, इधर हमें जगह थोड़ी कम है तो आप बच्चों समझ लेना जरा। लेंथ MN स्क्वायर प्लस लेंथ LM स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में हम ये लिखते हैं कि LN स्क्वायर और ब्रैकेट पूरा करते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं लेंथ MN, बेस लिखा हमने और हाइट लिखी LM, तो लेंथ LM हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है बच्चों? ये जो हमें वैल्यू दी है ये इसमें लिखनी है। तो हमारे लेंथ LN जो है हाइपोटेनस उसकी वैल्यू है x, तो हम x स्क्वायर लिखेंगे और इज इक्वल टू लिखेंगे। देन हमें क्या लिखना है? MN जो है हमारा बेस 24 है, 24 का क्या है? स्क्वायर लिखना है हमें, 24 का स्क्वायर प्लस 7 है, हमें इधर 7 है तो 7 का स्क्वायर लिखना है। हमारा LM क्या है बच्चों? 7 है तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अब हमें स्क्वायर निकालने हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बच्चों, तो आगे देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे हम? 24 का स्क्वायर है तो वो निकालेंगे। अभी मैं इधर आपको लिख के स्क्वायर बताती हूँ। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 किया है, क्योंकि हमें 24 का स्क्वायर नहीं मालूम है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1
9 हो गया बच्चों। आगे 0 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो इसकी एडिशन करेंगे, 6 8 16 17 हो गया और 5 हो गया, 576 आ गया। कितना आ गया हमारा स्क्वायर? 576, 576 प्लस अभी 7 का तो आपको पता ही है, 7 7 जा बोले 7 7 जा बोलने का 7 7 जा 49, तो 49 लिखेंगे बच्चों हम। अब लिखेंगे कि आगे इसकी एडिशन करके लिखेंगे। तो अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। अभी एडिशन निकालनी है, तो 9 और 6 अगर आपको आती नहीं तो आप इधर कर सकते हैं। 49 10 15 हो गया, 7 8 9 10 11 12 हो गया और 725 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12, तो 1 आ गया है हमारा इधर, तो 625 आ गया है हमारा। तो हम यहाँ 625 लिखेंगे। तो 625 कौन से नंबर का स्क्वायर है ये हमें जानना है। तो ये है 25 का स्क्वायर। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे कि ऐसे उसका ये लगाएंगे कि देखेंगे 22 का, देखेंगे कि 2 2 जा क्या आता है, लास्ट में 4 आता है, क्या आता है वो देखेंगे और निकालेंगे। तो 825 का स्क्वायर है। स्क्वायर अगर हम आते हैं तो अच्छे है बच्चों। तो 25 का स्क्वायर है, इसलिए हमारा x क्या आ गया कि 25। इस x स्क्वायर से मैंने निकाला और x लिखा और ये 25 आ गया, क्योंकि 25 का हमारा स्क्वायर है। तो x हमारा आ गया 25। समझ में आया बच्चों? तो अगला एग्जांपल देखेंगे कि बार पाइथागोरस, इधर देखा कि हाइपोटेनस स्क्वायर भी किया, मैंने सब किया और 24 का स्क्वायर निकाला, बाद में इसका स्क्वायर लिखा, एडिशन की, और ये एडिशन किस नंबर का है स्क्वायर? तो 25 स्क्वायर है। तो हमने ए स्क्वायर से बाहर निकाला इसको और x इज इक्वल टू 25 लिखा। तो आगे हम सेकेंड एग्जाम्पल में जाते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है बच्चों? देखो सेकेंड एग्जाम्पल है कि QPR ट्रायंगल। तो पहले क्या करना है? राइट का साइन देखना है, राइट एंगल इधर है, तो हाइपोटेनस ये होगी। तो हमने स्टार्ट किया लिखना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखेंगे। हाइपोटेनस है PR, लेंथ PR स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस इज इक्वल टू QR, ये हमारा बेस है बच्चों। तो लेंथ QR, तो लेंथ QR का स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट पूरा किया, प्लस क्या है बच्चों? QP, तो लेंथ QP, लेंथ QP का स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट पूरा किया। बहुत खिचड़ी हो रही है तो हम जरा मैनेज कर लेते हैं। तो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? बेस है QR स्क्वायर, ब्रैकेट पूरा किया, प्लस ब्रैकेट निकाला, छोटा ब्रैकेट, और लेंथ QP, लेंथ QP, ब्रैकेट पूरा किया, QP का स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर लिखा और ब्रैकेट पूरा किया। अब हमें वैल्यू लिखनी है।
तो पी आर हमारा हाइपोटेनस है तो 41 है, तो हम यहाँ 41 का स्क्वायर लिखेंगे, 41 का स्क्वायर लिखेंगे। तो आगे देखिए बच्चों, क्यू आर एक्स वैल्यू दी है तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस क्यू पी 9 दिया है तो हम 9 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर एक्स का स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा ब्रैकेट में नहीं तो भी चलता है, तो 41 का स्क्वायर निकालना है। अब हमें जो वैल्यू दी है वही हम इसमें डालेंगे। अगर आपको हाइपोटेनस दिया है तो आपको उसकी हाइपोटेनस में ही वैल्यू उसमें बिठानी है। अगर आपने इधर लिखा तो आपका गलत हो जाएगा, तो जो दिया है हमें वही लिखना है। इधर हमें हाइपोटेनस है हमारा, तो हम ये वैल्यू हाइपोटेनस में ही लिखेंगे। और ये हमारा बेस लिखा, हाइट लिखी और अब स्क्वायर करेंगे। 41 का स्क्वायर देखो बच्चों, 41 मल्टीप्लाई बाय 41, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 0 लिखा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो एडिशन करेंगे, 1 8 6 और 1 कितना आ गया, तो 1681 1681 आ गया। तो हम इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू जैसा है वैसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर भी जैसा है वैसे लिखेंगे और प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81। तो हमें अब क्या करना है कि आप सीखे होंगे कि ये जो जब हमें इस साइड ट्रांसफर करना है तो इसका साइन बदल जाता है बच्चों। तो 1681 ये प्लस साइन है 81 मुझे इस साइड में लाना है, तो इसका जो साइन है प्लस का वो माइनस हो जाएगा बच्चों और 81 हम लिखेंगे। फिर बाद में हम जो है हमारा आगे वो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, इक्वल टू को नहीं भूलना है। तो हम ऐसे लिखेंगे और बाद में क्या करेंगे बच्चों, इसका क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है बच्चों। अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान है इसका स्क्वायर, तो क्योंकि 4 4 जा क्या होता है, 4 4 जा 16 होता है। और अगर ये हम 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर आएगा, क्योंकि 14 इंटू 14 क्या आएगा, ये आएगा। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे आगे, सॉरी एक्स लिखेंगे क्योंकि ये 14 इसका स्क्वायर है। ऐसा लिखना है तो भी एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, एक्स स्क्वायर और 14 इज इक्वल टू एक्स। फिर बाद में हम इसको ऐसा सरल कर देते हैं कि x इज इक्वल टू 40। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आपको समझ में आया होगा, अच्छे से देखना बच्चों, क्योंकि ये बीच में क्या साइन और ये बहुत 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 महत्व रखता है। तो देखिए आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल साइन कहाँ लिखना है, ये ट्रांसफर कैसा करना है। तो बच्चों देखिए आगे कि हमें इसमें ये राइट एंगल है और इसके साइड हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस कौन सी है बच्चों, EF। तो EF लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम, EF लिखेंगे। EF स्क्वायर ब्रैकेट पूरा करेंगे बच्चों, EF स्क्वायर इज इक्वल टू
तो बच्चों आगे क्या है, हमें बेस लिखना है ईडी। ईडी हमारा बेस है, तो ईडी बेस को हम स्क्वायर कर देंगे और ब्रैकेट पूरा करेंगे, प्लस साइन निकालेंगे बच्चों। अगर हमें हाइट कितनी दी है DF, तो DF हाइट का लिखेंगे, ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, ब्रैकेट पूरा, स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट। तो EF कितना है बच्चों, देखो हाइपोटेनस है हमारा, राइट एंगल के सामने है, तो हम उसी में इसका वैल्यू भर देंगे, वैल्यू को लिखेंगे और आगे जाएंगे। ईडी कितना है बच्चों हमारा x है, तो x स्क्वायर लिख देंगे। और DF कितना है बच्चों हमारा, DF 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर आप 70 का स्क्वायर करते हैं तो बच्चों 289 आएगा। आप मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 80 64। तो हम क्या करेंगे, अब जो मैंने आपको बोला है कि अगर ये हमें नंबर इसके इक्वल साइन से इधर या इस साइड लाना है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 64 माइनस हो जाएगा और x स्क्वायर रह जाएगा। तो 281 माइनस 64 किया तो बच्चों कितना आएगा, 225 आएगा। तो 225 इज इक्वल टू x स्क्वायर आएगा। 225 किसका है बच्चों, देखो तो 15 का स्क्वायर है, तो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे और x लिखेंगे, x उल्टा है इसलिए हम इसको इस साइड कर देंगे तो हमें आसानी होगी। तो x इज इक्वल टू 15 आया बच्चों हमारा। आंसर भी नीचे लिखना है बच्चों, ए भी आंसर लिखना अच्छी बात है। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25। द वैल्यू ऑफ x, इसका भी लिखना है आंसर आपको। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14। इधर भी लिखना है क्या आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15। तो बच्चों आज हम इतना ही देखेंगे, आप अच्छे से देख लेना और अच्छे से समझ लेना कि हमारा पहला आंसर आया है 25, 40 और 50। तो x की वैल्यू हमने निकाली, जो हमारी वैल्यू है वही हम डालेंगे और हमारा पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो बच्चों आज मैं यही रोकती हूँ, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना आपके दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। और अगर आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, और मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों। बाय बाय।